हेलो वन कप क्रिकेट के पोस्ट मैच सेशन में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला, और क्या मुकाबला। हम लोग पिछले बार एंटरटेनमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि सभी इंडियन फैंस की सांसें थम गई थी। इससे अच्छा फाइनल मतलब हमने बहुत टाइम हो गया था, हम बात कर रहे थे कि यार वो इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी की बात हो रही थी, सूर्य कुमार यादव कह रहे थे, लेकिन आज लगा कि वाकई में एक शानदार फाइनल हुआ। और जिस तरीके से इंडिया ने इस मैच को जीता है, वाकई में कमाल, शानदार, बेमिसाल। थोड़ा ज्यादा ही एडवेंचर हो गया। वो जब भी मैच में बोलती है ना करीना कपूर कि बाबा जी और एडवेंचर नहीं चाहिए, तो हम ऐसे बोलते रह गए कि भाई एशिया कप में क्या ढीले मैच हो रहे हैं, क्या हो रहा है। और हम खुश हो रहे थे कि ये श्रीलंका वाला मैच थोड़ा एक्साइटिंग हो गया। हमें लग रहा था कि फाइनल पाकिस्तान इंडिया है, वन साइड रहेगा। तो भाई टाइट तो हो गया था, मामला बहुत टाइट हो गया था। पर उसके बावजूद वही मुझे अच्छा लगा कि देखिए एक बड़े टूर्नामेंट का फाइनल है और उसमें अगर कॉन्टेस्ट ना हो तो बहुत ही बुरा लगता, लेकिन कॉन्टेस्ट के बाद भी एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट देयर इज द विनर इज क्लियरली द बेटर टीम, जो कि अक्रॉस द टूर्नामेंट बेटर रही है। और जो जिसने आज वो और प्रूव कर दिया कि यू कैन पुश अस बैक एज मच एज यू कैन, बट जो हमारे पास जो एक स्किल सेट है और जो टैलेंट है जो हमने इतने सालों से आईपीएल के सिस्टम से पैदा किया है, हम आके निकल आएंगे, हम कहीं ना कहीं से जीतने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तो वो आज टीम इंडिया ने दिखाया। और वो जो गल्फ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ क्रिकेटिंग यूनिट, आई थिंक वो बहुत अच्छे से दिखा है इन दिस फाइनल। अगर 100 रन से जीतती मैं बोलता हूँ उसमें नहीं दिखता, लेकिन आज जिस तरह से दिखाया ना उसमें अच्छे से दिखा है, क्योंकि टेस्टेड टीम इंडिया वर टेस्टेड टुडे। सो उसके बाद ऐसा जीतना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और गंदे मतलब बहुत समय से अभिषेक शर्मा ट्रेंड कर रहे थे, इंडिया के लिए लगातार रन बना रहे थे, और ट्रेंड ये भी हो रहा था कि भाई नो हैंडशेक, ओनली अभिषेक। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया था कि भारत के माथे पर जीत का तिलक लगाने वाले बहुत हैं। क्या कहोगे भाई? एक से उससे पहले गंतव्य कहे, पहले मेरा वो वीडियो कोई वायरल कर दो यार, मैं ऐसे वो भविष्यवाणी करता हूँ। पहले मैंने करुण नायर का करियर खराब किया था, याद करो इंग्लैंड सीरीज से पहले मैंने ही बोला था कि भाई नहीं चलेगा। इस मैच से पहले भी मैंने बोल दिया कि अभिषेक नहीं चलेगा। तो मुझे कराओ ट्रेंड यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? बात तो सही है। अमित, आपको नया क्या कहते हैं, जय शाह भी बोला जा सकता है, जिनके लिए कहा जाता है कि स्क्रिप्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और वैसा ही होता आ रहा है। वो ऑक्टोपस था ना 2010 वर्ल्ड कप में, वो यस अगले वर्ल्ड कप में अमित को हम बैठा के हर मैच की पिट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। But honestly, just a huge credit to these players for producing a game like that is circumstances. क्योंकि ये मैच पहले तो मैचेस देख के लगा नहीं था, but this match actually proved to be worthy of an India-Pakistan final, and not because of how good both the teams played, but just because how imperfect this game was. मतलब even though India and Pakistan दो ICC finals खेल चुके हैं इस century, I don't think एक exaggeration है ये कहना, this felt like the most significant Indo-Pak match in the last 25 years, just because of the context and hostility that has enveloped these two nations. मतलब political tension जो है इनएविटेबिलिटी है इन दोनों नेशंस के बीच, बट इतने लॉन्ग हिस्ट्री में भी 75 साल में भी कभी इतने एक्सप्लिसिटली वो गेस्चर्स फील्ड में नहीं आए थे। चाहे वो साहिबजादा का सेलिब्रेशन, चाहिए हरीश राव वाले प्लेन क्रैश वाले सेलिब्रेशन, या स्काई के वर्ड्स की हम अपने मिलिट्री फोर्सेस को डेडिकेट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। आज भी अगर हम देखें तो वकार यूनिस माई टॉस के दौरान आके सलमान आगा को इंटरव्यू किया इंस्टेड ऑफ रवि शास्त्री, विच इज अनहर्ड ऑफ। मतलब आई डोंट नो व्हाट मैसेज बीसीसीआई एंड द गवर्नमेंट इज कि इंडिया और पाकिस्तान वाले एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, विच इज वेरी इररिस्पांसिबल ऑफ देम। बट उसके अलावा डिस्पाइट ऑल दिस प्रेशर, द वे दीज टू टीम्स स्टूड अप टू देयर गेम्स ऑन द फील्ड, एंड बार बार मतलब एब एंड फ्लोज इतने थे गेम में, एट नो पॉइंट डिड इट फील लाइक कि मतलब गेम बैलेंस किसी भी मोमेंट पे नहीं लग रहा था, क्योंकि एक टीम डोमिनेट कर रही थी, फिर सडनली स्लंप आ जा रहा था, फिर सडनली वन टीम इज डोमिनेटिंग अगेन, एंड सडनली देयर इज अनदर। बट नंबर सजेस्ट दैट इंडिया हैव बिकम द क्लियर फेवरेट इन T20s फॉर इयर्स। लेकिन मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट तक वो फीलिंग अभी तक सिंक इन नहीं हुई थी। मतलब अभी भी हर मैच के पहले लगता था फॉर्मेलिटी जैसा नहीं लगता था कोई मैच, लेकिन हमने जैसे पास में देखा है कि साइद अनवर ने स्कार्स छोड़ दिया, और फिर वेंकटेश प्रसाद ने उन पे स्कार्स छोड़ दिए, जैसे कोहली वाले छक्के बोलते हैं स्कार्स छोड़ दिए। आई थिंक दिस एशिया कप विल हैव दैट इफेक्ट, क्योंकि लूजिंग 3 times टू योर आर्च राइवल्स इन अ टूर्नामेंट, 2 times इन कन्विंसिंग फैशन, थर्ड टाइम आज उनको लग रहा होगा पाकिस्तान को कि यार हमने इतनी चीजें सही करी, इंडिया ने इतनी चीजें गलत करी। उनके पास उनका मेन तालिस्मान हार्दिक पांड्या, जो कि उनको टीम को ये बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस देता है, वो नहीं था उनके पास। बुमराह का थोड़ा सा ऑफ डे था। इतने सब चीज पाकिस्तान के फेवर में गई, येट दे एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड एंड विद 5 balls टू स्पेयर, विद 5 wickets टू स्पेयर इन द एंड। मतलब क्लोज था मैच का नैरेटिव, बट इन द एंड स्कोर कार्ड देखेंगे आप तो आपको लगेगा इंडिया वर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इन। तो अब अगली बार जब ये T20 वर्ल्ड कप में मिलेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज मेंटल प्रेशर। ऑफ कोर्स देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान, बट इंडिया की बैटिंग की बात करना चाहूंगा। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान ने पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन तो नहीं बनाए थे, लेकिन वो फिर भी कैपिटलाइज करते हैं, और 8वें-9वें ओवर तक जब तक साइद फरहान और फखर जमान क्रीज पर टिके हुए थे, उन्होंने काफी रन बना दिए थे। और इसमें पर ऐसा लग रहा था
कि 180-90 का स्कोर पार कर सकते हैं, लेकिन ठीक उसके बाद 50-60 रन के अंदर उनके सारे विकेट गिर जाते हैं। क्रेडिट देनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजी को भी, जो पहले हमें पावर प्ले के अंदर विकेटलेस रहे। आई थिंक 8वें ओवर तक कोई विकेट नहीं आया था, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स ने जो जाल बुना है, मतलब खासकर कुलदीप यादव की अगर बात करें जिन्होंने 4 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की आज गंतव्य भी शायद इसीलिए बहुत खुश भी होंगे, और साथ में वरुण चक्रवर्ती। भाई अमित, हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे यार, वो चीज दिख नहीं रहा है, लेकिन जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करना और जिस तरीके से पाकिस्तान की इनिंग बिल्ड हो रही थी, लेकिन उसके बाद स्पिनर की जो बॉलिंग हमने देखी है उस पर क्या कहोगे? मैं ये भी कहूंगा कि अभी वरुण ने एकदम पोस्ट मैच में बताया कि इस पिच पे जो है आप देख सकते हैं कि पहले 10 ओवर टीम अच्छा खेलती है, बट उसके बाद एक ट्रेंड है वेयर देयर इज अ कमबैक ऑफ द अदर टीम, और वो बताता है कि प्रेपरेशन है। देखिए, अगर आपके दिमाग में वो थॉट नहीं है, देन इट इज वेरी इजी कि नहीं अभी तो पिटते ही जाएंगे, अभी तो 20 ओवर तक ऐसे लाइक कॉन्फिडेंस लूज करना। बट चूंकि ये उनके पास एनालिसिस, ये प्रेपरेशन है, उसकी वजह से दे न्यू दैट ओके इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ दे हैव मेड 84 इन 9 ओवर्स, अभी अगले 10 ओवर में मैच पलट सकता है। तो वो जो बिलीफ था वो वहां पर काम आया। और ऑफ कोर्स हमारे स्पिनर्स, मैं शुरू से बात करता आ रहा हूँ कि वी आर सो लकी टू हैव spinners of the quality of Kuldeep and Akshar and of course Varun, especially Kuldeep and Varun, क्योंकि वो बहुत अलग spinners है। अक्षर अपनी जॉब बखूबी करते, nothing against him, but yes, Kuldeep and Varun, and Kuldeep जिस तरह से mature हुए, बहुत ही एक बोलते हैं ना, it gladdens my heart that he is the bowler that he is today। तो yes, वो जो belief था उसने हमें pull back किया contest में, और उसके बाद से तो like, and of course देखिए वहां पर पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर का इनएक्सपीरियंस था वो भी एक्सपोज हो गया, बिकॉज हम प्रेशर बोल रहे हैं, प्रेशर उधर भी है, और उधर प्रेशर ज्यादा था कि अरे यार उन्होंने 84 बना दिए, वी नीड टू कीप द मोमेंटम गोइंग, और वहां पर वो मात खा गए। वहां पर शायद अगर एक अंडरस्टैंडिंग होती कि अरे 2-3 विकेट गिर चुकी है, तो मे बी वी शुड टेक इट डाउन टू मे बी 160 इफ नॉट 190। देखिए 160 भी इस पिच पे बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह से हमने देखा चेज में, लेकिन वहां पर सब बड़े शॉट लगाने गए और वहां पर आउट हो गए। सो उनका इनएक्सपीरियंस वहां पर काम आया, और हमारा जो एक प्रेपरेशन था वो अच्छे से दिखा। बिल्कुल। और जैसे देखिए आप, जैसे इंडिया जब टॉस होता है तो सलमान आगा ने इस बात को खुद कहा था कि अगर हम टॉस जीते भी तो हम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते। ये यहीं से स्टार्ट हो चुका था कि कैसे हम सामने वाली टीम पे, पोजीशन पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसके पहले टॉस में देखा था कि वकार यूनिस भी आए हुए थे, रोहित शास्त्री भी आए हुए थे, ये सारी चीजें बहुत पहले से चल रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान ने पावर प्ले में तो अच्छा खेला, लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो ये कि अगर शुरुआत में 1 या 2 विकेट गिरते हैं तो उसके बाद उनके सारे के सारे विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं, और ठीक वैसा हुआ भी। मतलब ये सलमान आगा जो कह रहे हैं कि प्रेशर बनाना चाहते हैं, सब बात कहने के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, तो बट प्रैक्टिकल उतनी है नहीं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें, आज तक 9 बार इंडिया पाकिस्तान मैचेस में इंडिया चेस, पाकिस्तान हैव नेवर वन, एंड इट्स नॉट लाइक कि इंडिया अच्छा चेस करी हर बार। 9 बार में से बस 2 बार उन्होंने 150 क्रॉस। क्लियरली ये जो प्रेशर वाला एस्पेक्ट है, इट्स अ वेरी टैंजिबल फैक्टर इन इंडिया पाकिस्तान गेम्स एंड पाकिस्तान बैट्स। एंड अगर आप माइक है कि बैटिंग फर्स्ट की बहुत ही कम पेडिग्री रही है, लाइक थ्रू लक और थ्रू चॉइस दे हैव हैड वेरी फ्यू चांसेस टू सेट अस। 2 बार इंडिया से ऑलरेडी हार चुके हैं सेम तरीके। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड, पिच आल्सो सजेस्ट कि आपको चेजिंग में फेवरेबल, बट एनीवे इंडिया वन द टॉस, तो ऑल दैट इज इररिलेवेंट। डिमांड टॉस जीतते तो ज्यादा इररिलेवेंट होता, बट एक बार मैं वापस से भारतीय बल्लेबाजी की तरफ लौटना चाहूंगा। अमित, 20 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, पावर प्ले का समय चल रहा था, इंडिया बहुत प्रेशर में आ गई थी। हम सभी लोग जितने भी मैच देख रहे थे उनको भी लग रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से दबदबा बना सकता है, लेकिन अक्सर हम जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है या जब फाइनल मुकाबले होते हैं तो हमें हमेशा एक प्लेयर की जो कमी खलती थी वो होती है विराट कोहली, जो खासकर पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा लगातार कई समय से करता है। लेकिन तिलक वर्मा एक यंग प्लेयर जिसने प्रेशर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया और इनिंग को बिल्ड करना स्टार्ट किया, साथ में उनका साथ दिया संजू सैमसन ने, और बातें शिवम दुबे ने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो तिलक वर्मा ने किया है, और आप देखिए, आप पूरा टूर्नामेंट देखिए अगर, तो तिलक वर्मा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही शांत रहा है। उन्होंने कभी अपने आप इमोशंस को काबू से बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन जैसे ही मैच फिनिश होता है, जैसे ही भारत जान लेता है कि भाई अब ट्रॉफी हमारे कब्जे में आ चुकी है, तब आप देखिए कि तिलक वर्मा का जो इमोशन था वो कितना खुल के बाहर आता है, उनका एग्रेशन बाहर निकलता है। क्या हो गया? ये कुछ भी कहने से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये लड़का है 22 साल का, ठीक है, 22 साल का लड़का जिसने अपने पहले सीजन में आईपीएल में 400 से ज्यादा रन बनाए थे, अगले सीजन भी कुछ 350 बनाए, फिर और रन बनाए, और उसके बाद उसको रिटेन किया गया मुंबई इंडियंस द्वारा। वो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में जाता है, सचिन तेंदुलकर, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, उनके साथ उठता बैठता है,
और मुंबई उसे रिटेन करती है, और ये 22 साल का लड़का है. So that tells us what a special cricketer he is, and he has shown that with performances. जब भी उनको मौका मिला है T20 फॉर्मेट में, उनको जब भी मौका मिला है, he has shown that with performances. इस टूर्नामेंट में मैं तो बोलूंगा कि उनको हमने यूटिलाइज ठीक से नहीं किया, बहुत ऊपर नीचे किया. तो बट यस, दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक ऑफ तिलक वर्मा, कि जो टेम्परामेंट है, आई हैव सीन दैट फ्रॉम द टाइम ही हैज प्लेड फॉर मुंबई इन द फर्स्ट सीजन. ही इज लाइक, जो कामनेस हमें चाहिए ना मिडिल ऑर्डर में, he is that person, and I honestly feel that like he has the right batting to be India's number 4 in ODIs as well. I know abhi it's probably too early to say that, but I would put my foot down and say उनके पास जो टेम्परामेंट है वो बहुत बेहतरीन है, और उन्होंने T20 में ये दिखाया है in so many pressure matches for Mumbai, and आज देखिए इंडिया के लिए कर दिया उन्होंने. तो ये और ये मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगा ये इनिंग्स, क्योंकि अभी तक इनकी जो इनिंग्स आई थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बड़ी सेंचुरीज आई थी, इंग्लैंड के खिलाफ भी एक बहुत प्यारा फिनिश किया था कुछ महीनों पहले. अब वही है ना, इतने मैचेस होते हैं लोगों को कुछ याद नहीं रह जाता, पर आज फाइनल में जब आपने ऐसी इनिंग खेल दी है ना, वो भी इंडिया पाकिस्तान फाइनल में, एशिया कप फाइनल में, इसको लोग भूलने नहीं वाले हैं. सो लोगों ने नहीं देखा था, सच में लोगों ने साउथ अफ्रीका वाली इनिंग नहीं देखी होगी, इंग्लैंड वाली इनिंग नहीं देखी होगी, बट ये इनिंग देखी है, इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में आई है, और इसीलिए तिलक वर्मा को लोग याद रखेंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही विल गेट दैट रिकॉग्निशन बिकॉज़ ही इज वर्दी ऑफ इट. एंड पिछले पाकिस्तान मैच में भी आप देखे तो इट इज तिलक हु फिनिश्ड इट. हमें जो इंग्लैंड मैच की बात कर रहे हैं, मतलब आई थिंक 40 और रिक्वायर्ड थे उस मैच में, देन ही शेपर्ड्स द टेल. तो लाइक ही सेड, तिलक हैज ऑलवेज हैड दैट कंपोजर. और मैं एक आपको स्टार्ट दे, तिलक हैज स्टेड नॉट आउट ड्यूरिंग चेजेस इन T20 7 टाइम. इंडिया वन ऑल दोस फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस, फ्रॉम इजी सिचुएशंस, इंडिया हैज जस्ट नेवर लॉस्ट. बट जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इट ऑल कुड हैव डिसअपीयर्ड इन अ मोमेंट, राइट? दिस इज व्हाट वी से व्हेन फाइनल्स आर डिसाइडेड बाय मोमेंट. क्योंकि पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस था कितना उनको रन आउट करने का. I don't know what Shivam Dube and Tilak are doing. Replay was going, and भाई ये इतना दूर है बंदा, उसके हाथ में बॉल आ गई है, वो कर क्या रहा था? और बॉल स्टंप्स के एकदम बगल में, कैसे इतना टाइम? उससे एक बार मिस ऐसे करके उससे मिस हो गया था. उसके बाद वापस से उसने, जब तक व्हील्स लाइट नहीं जली, तब तक अंपायर भी कंफर्म थे कि बहुत देर हो चुकी है. This is what pressure does. Correct. This is exactly. But वही बात है, देखो ना उस प्रेशर में 22 साल का लड़का क्या कर गया. नहीं, इस 22 साल की जो लड़के ने जो पारी खेली है, अमित तो बिल्कुल सही कहा, इसे सालों साल तक मुझे लगता है अब याद रखा जाएगा. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई एक हीरोइक इनिंग खेल के आता है, तो कुछ जो छोटी महत्वपूर्ण पारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती हैं, या उसकी उतनी बातें नहीं होती हैं. लेकिन अगंत्य, मैं बात करना चाहूंगा संजू सैमसन की. टूर्नामेंट में हमने पहले ही बात किया था कि हाँ, जिस तरीके का उनका एग्रेसिव बैटिंग उतना दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज चाहे वो संजू सैमसन हो जिन्होंने 21 बॉल पर 24 रन की पारी खेली, या फिर शिवम दुबे हो जिन्होंने 22 बॉल पर 33 रन की पारी खेली, आई थिंक इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये था कि दोनों ने ही तिलक वर्मा के साथ मिलकर अर्शद की साझेदारी की. आई थिंक वो बहुत क्रूशियल फेज था जहां पर इंडिया जो बहुत बुरी स्थिति में जा सकती थी, उससे आपने रिकवर किया. सैमसन के बारे में तो मैं बहुत बात कर, तो मतलब आज का इनिंग्स भी जो मेरे दिमाग में उनके लिए टेम्पलेट है, वही हुआ कि वो कुछ बाउंड्रीज मार रहे, बट ही इज स्टिल लुकिंग अ लिटिल ऑफ कलर, एंड एंड में एंड आल्सो ही गिव अ चांस. इट वाज एन इजी कैच दैट वाज ड्रॉप्ड, सो Not very happy with Samson, to be honest. But at the same time, मैं शिवम दुबे की बात करूं, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, I did not want him in the squad because मतलब मुझे लगा था नहीं करते डिजर्व आफ्टर दैट एक्ट. बट अगर अभी मैं आपको एक स्टैट बताऊं, मेरे प्रोड्यूसर ने जो दिया, he has the longest winning streak in T20I history, 36 wins in a row, and what a way to clinch it, right? मतलब इंडिया के लिए, हाँ. बट लेकिन आप देखिए वो कैसे हर रोल फिल किए जो इंडिया को रिक्वायर्ड. आज न्यू बॉल से बॉलिंग करने बोल, किस वर्ल्ड में आप इमेजिन कर सकते हैं शिवम दुबे जसप्रीत बुमराह के साथ न्यू बॉल शेयर कर रहे हैं इंडिया के लिए, और उनसे बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं. अर्शदीप एग्जैक्टली. अगर आप पूरे टूर्नामेंट के लिए स्टैट्स देखें तो he has like relative numbers to Bumrah, which is crazy. He has been and आज पहले 2 ओवर में उन्होंने 12 रन खाए against guys like फकर एंड साहिबजादा फरहान, जो कि मतलब we all know they have the attacking instinct. तो मतलब और कोई दिन होता या और कोई बॉलर होता तो मे बी वो पहले 2 ओवर में पाकिस्तान इतना मोमेंटम ले लेती कि इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू क्लॉ देम. बट ही फुलफिल्ड हिज रोल टू परफेक्शन. फिर जब बैट से आए, सम ऑफ द शॉट्स ही प्लेड, मतलब वो सेकंड लास्ट ओवर में जो एक पुल मारा उन्होंने, कहां वाइड वाले लाइन से मारा, एंड द वे ही टुक ऑन अब्रार, हु हैज बीन द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर दिस. एंड दिस इज द सेम गाय जिसको एमएस धोनी इम्पैक्ट प्लेयर जैसे सब आउट करते थे. उनको बोलो कोई न्यू बॉल ले रहा है, ये सेम बंदा who could have even. This is like a complete turnaround and it feels like a personal victory. Also just शिवम दुबे की पारी की बात करें तो just those moments where India needed to get ahead in the contest, वहां पर उन्होंने 6 और 4 डिलीवर किया है. So वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि I think कितने 24 रन चाहिए थे, नहीं 23 रन चाहिए थे from last 13 बॉलों पे, and then he hits a 6 which makes it 17 from 12.
had it been 22 from 2 it would have been very difficult. हमने देखा राइट. सो उसके बाद भी जब सेकंड लास्ट ओवर था वहां पे भी चौका डिलीवर किया. और वही बात है जिस तरह से गद्दाफी बता रहे थे दैट इट वाज अ रियली डिफिकल्ट बॉल, क्योंकि फहीम अशरफ लगातार स्क्रैम्बल सीन कर रहे थे. एंड इतने मीम्स बनते हैं शिवम दुबे के कि भाई ये बंदा तो पैर ही नहीं हिलाता, इट्स ऑलमोस्ट लाइक चिपके रहते हैं. दिस टाइम ही मूव्ड, ही क्रिएटेड दैट ही मूव्ड टू द ऑफ साइड. एंड और बहुत पावर जनरेट करनी होगी आपको अगर आप उस स्लोअर बॉल को इतने दूर फेंक रहे हैं तो. और ऑलमोस्ट लाइक इवन दैट 6 द डिसमिसल आल्सो बहुत पावर जनरेट करी. वो तो शाहीन शाह अफरीदी लंबे बल्लेबाज गेंद वो है, नहीं तो वो भी छक्का चला था. बट यस, क्रेडिट टू शिवम दुबे, दिस वाज अ इनक्रेडिबल इनिंग्स अंडर प्रेशर. एंड आई थिंक काफी उनकी ना हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं. एक तो सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट लुकिंग गाय, सो वी डोंट थिंक ऑफ हिम एज दिस टफ गाय हु कैन टेक ऑन सिचुएशंस. और आईपीएल में भी लोग बोलते हैं हाँ बट वो बड़े मैचों के अलावा हर जगह मारता है, बट ऐसा नहीं है, वो बड़े मैचों में भी मारता है. और आज तो उन्होंने प्रूव कर दिया. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ शिवम. और मतलब ये आज बहुत ही एक क्लास चीज बात कि बहुत ही फिटिंग है, ही टुक ओवर हार्दिक पांड्या इज दैट वन गाय हु वी हैव लुक्ड अप टू एज अ बिग गेम प्लेयर. बट अगर आप शिवम दुबे देखे T20 वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ज्यादा खेला नहीं था, उनको अगेन मिडिल ऑर्डर में ज्यादा चांस मौका नहीं मिला था. कम्स आउट इन द फाइनल, डज हिज जॉब. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 18 बॉल खेले थे टोटल अभी तक. एंड फाइनल में ही एंड्स अप प्लेइंग मोर बॉल देन दैट, चेकिंग एट 160. तो आईपीएल फाइनल में भी उनकी परफॉर्मेंस थी. तो मतलब बहुत साइलेंटली इज बिकमिंग मिस्टर रिलायबल फॉर इंडिया. एंड लाइक आई व्हिच इज स्ट्रेंज बिकॉज़ एक टाइम वी हैड जस्ट लाइक लेफ्ट हिम बिहाइंड, फिर चेन्नई में आए, फिर वहां से कम बैक किया. तो बहुत खूबसूरत एक करियर ट्रैजेक्टरी है. और अच्छा लग रहा है जितना उनका करियर ऐसे आगे बढ़ रहा है, वो जीतों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इट्स एक्चुअली एज गद्दाफी सेड, इट फील्स लाइक अ पर्सनल विन. बिल्कुल. और शिवम दुबे का भले ही मतलब रनिंग के टाइम पे उतना फुटवर्क या मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन आई थिंक बाउंड्री के टाइम पे उनका फुटवर्क बहुत अच्छा था. और जो आज पारी खेली है शायद उससे एक नई पहचान मिलने वाली शिवम दुबे को, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में 2 ओवर भी करवाए जसप्रीत बुमराह के साथ, वो भी काबिले तारीफ था. लेकिन एक बात और, हार्दिक पांड्या बाहर जाते हैं और उसके बाद रिंकू सिंह अंदर आता है. एक प्लेयर जो पूरे टूर्नामेंट नहीं खेलता, उसके बल्ले से विनिंग रन निकलता है. विनिंग रन आता है. गॉड स्पैन बोलते हैं, शायद इसी को गॉड स्पैन बोलते हैं. अरे क्या बोला नहीं बट गुड ऑन रिंकू आल्सो. ऑफ कोर्स उनके लिए भी आसान नहीं होगा. एक बॉल मिले पूरे टूर्नामेंट में खेलने को, उसको आपको चौके में तब्दील करना है क्योंकि फील्ड पूरी अप है. बट अगेन दैट गाय, इतने जब आप आईपीएल की भट्टी से उभर के निकले हो, वहां पर आप हर तरह के सिचुएशन खेल चुके हो. वो बंदा आखिरी ओवर में 30 का कर चुका है यार. उसके लिए आखिरी 3 गेंदों पर 4 क्या ही है. कौन है हारिस रॉफ? वो मिच स्टार्क को मार चुका है, वो पैट्रिक कमिंस को मार चुका है, वो कईसो रबाडा को मार चुका है. कौन है हारिस रॉफ? और आज तो हारिस रॉफ ने जो किया है, इसके बाद वो एक्चुअली ऐसे ही कर जाए तो अच्छा है, ऐसे ही कंबल के नीचे छुप जाए तो अच्छा है. क्योंकि भाई आपने पिछले मैच में इतने बड़े ऐसे एक्शंस किए हैं which were absolutely unnecessary. उसके बाद आज आप बोल्ड होते हो पहले तो बुमराह से, ठीक है, वहां पर बुमराह ने भी कर दिया ऐसा. उसके बाद आप ओवर डालते हो और वहां पर इतनी बुरी गेंदबाजी करी. बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक, और वो कमेंट्री में भी पॉइंट आउट किया गया कि आपको एक फील्ड दी गई है, आप कुछ और ही कर रहे हो. जो उन्होंने शिवम दुबे से वहां पर रन खाए, आई थिंक 14th या 15th ओवर में वापस आए थे. इट वाज सो वियर्ड दैट आपको अभी नहीं चाहिए, यू डोंट नीड टू लाइक गेट द विकेट्स राइट नाउ, बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, प्रेशर क्रिएट करो. वो विकेट पे बॉल करे जा रहे हैं, वाइड यॉर्कर. तो वही बोल रहा हूं कि मतलब हारिस रॉफ ऑनेस्टली इतना बुरा टेक डाउन किसी का नहीं हुआ है. एंड इट्स नॉट दैट एनीवन डिड एनीथिंग टू हिम. बुमराह ने वो भी आउट करके किया. नोबडी हैज डन इट, ही हैज डन इट ऑन हिमसेल्फ. कुछ तो शेम होने की किंग है. मतलब हर बार ये कुछ स्टेटमेंट्स बोल देते हैं अंडरवर्ड, बट यार बैकअप नहीं कर रहे हो. फाइनल के बाद वेट कर लो ना सब. मतलब जस्ट वेट आफ्टर द परफॉर्मेंस टू से दिस थिंग. तुम 2 मैच हारने के बाद क्यों बोल रहे हो? बट वैसे तो बुमराह का पूरा अभी टूर्नामेंट देखे तो उनके हिसाब से तो थोड़ा ऑफ ही था, लेकिन फिलहाल 2 विकेट आते हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि जिस तरीके से उन्होंने हारिस रॉफ को बोल्ड किया, और जो भाई वो जो प्लेन उनका गिराया है ना, जो वो लगातार मैदान में उड़ाते रहे थे, बुमराह वो भी करते हुए कितने एलिगेंट लग रहे थे. मतलब जब हारिस रॉफ कर रहे थे वो थोड़ा बहुत नजाकत के साथ जिसे बोलते हैं ना, वो वैसे किया था. चलो भाई, जो तुमने किया तो शायद तुम अब समझ गए होगे क्या हो गया तुम्हारे साथ. वही बात है, देखो ना. और मुझे अच्छा ये भी लगा, एक ये भी बात बता दो कि आज के मैच में कोई बातचीत नहीं हुई किसी में. शायद वो सूर्या का जो ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड अपील था वो अलग था, बट प्लेयर्स में कोई बातचीत नहीं हुई. दिस वाज प्योर क्रिकेट एंड गुड क्रिकेट. लाइक बॉलिंग अच्छी हुई. शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 20 रन, उनको जो इज्जत दिया
दैट शोज कि भाई हाँ एक स्ट्रैटेजी थी कि 147 रन के लिए आपको शाहीन शाह अफरीदी को पीछे जाने की जरूरत नहीं है। गलतियां वो अभिषेक शर्मा ने करी और उसका भुगतान भी किया, राइट। बट वही बात है दैट शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी करी, 4 ओवर 20 रन दिए, लेकिन दैट वाज आल्सो बिकॉज इंडिया हैड प्लान्ड इट दैट वे, एंड स्पेशली तिलक वर्मा। आई वोंट से इंडिया बिकॉज अभिषेक ट्राइड अटैकिंग, गॉट आउट। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट इज सूर्या कुमार यादव डूइंग इन दिस बैटिंग लाइनअप सीरियसली, बट यस तिलक वर्मा फिगर्ड आउट, चल रहा है ना सलमान आगे के साथ, दिस इज माय चेज, एग्जैक्टली। तिलक वर्मा फिगर्ड आउट दिस इज माय चेज एंड यस ही डिड दैट। बहुत बेहतरीन यार। बोलते ना वो मैच्योरिटी बहुत खास है, बहुत यूनिक है। बट अब शायद यही चीज है कि जो इंडिया की हम बात कर रहे थे, जब कि पाकिस्तान जैसे शुरुआत में बहुत अच्छा खेलती है, पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज करती है, उसके बाद साइड ज्यादा जो थे वो स्पिन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके विकेट गिर जाते हैं। लेकिन जब इंडिया की यही बात आती है, इंडिया के भी 20 रन पे आई थिंक 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद हमें मालूम था, हम लोग जो फैंस है ना वो भी जानते थे कि अभी हमें टीवी से नहीं हटना है, अभी हमें यहाँ रुक के रहना है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो, अरे वाह क्या बोला है। पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है, देखें आपने घबराना नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ हमें मालूम है कि हम वैसे भी नहीं घबराते। अगर 3 या 4 विकेट गिर भी जाएं शुरुआत में, तो हमें मालूम है कि भाई इनिंग बिल्ड करने वाले एस हैं हमारे पास, और वही हुआ भी। लेकिन सूर्य कुमार यादव की एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूँ यार। पूरा टूर्नामेंट निकल गया, अमित तुम्हारी बातें हमने पहले भी सुनी है भाई कि एज अ बैटर ही वाज परफॉर्मिंग रियली वेल, बट अब आगे क्या इस बारे में मैनेजमेंट को या सिलेक्टर्स को सोचना होगा कि क्या टीम के लिहाज से बेटर है, क्या सूर्य कुमार यादव वाकई में जो कैप्टन वाला रोल दिया गया है उसको अभी तक अच्छे से निपटाने में सफल नहीं दिखे हैं। और चूंकि ये मल्टी टीम टूर्नामेंट था, हमने पहले तो देखा हुआ है कि आप बायलैटरल सीरीज में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मल्टी टीम टूर्नामेंट एशिया कप जहां पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, वहां पर तो पूरी तरीके से विफल हुए हैं एज अ बैटर। देखिए एक जो चीज बहुत अच्छे से निकल के आती है, आप उनके इसी साल के आईपीएल के आंकड़े देख लीजिए, जहां पर ही वाज लीडिंग द रन चार्ट्स, ऑरेंज कैप उनके सर पर ही था सारा टाइम, राइट, जहां पर उनको कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं था। और इंडिया के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन मिल जाता है कि भाई कैप्टनसी हैज एन इम्पैक्ट ऑन सूर्य कुमार यादव। अब दूसरी जगह जाइए, शुभमन गिल गुजरात के कैप्टन, 650 रन, टीम इंडिया के कैप्टन टेस्ट में हमने देखा कितने रन बनाए। तो यू कैन सी दैट देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन देयर एज वेल, कि उधर कप्तानी बल्लेबाजी पर असर नहीं कर रही है, यहाँ पर कर रही है। तो मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि इट वुड बी अ बैड कॉल टू like replace Surya Kumar Yadav with Gill even now, क्योंकि honestly you don't want to go into a World Cup where इस टूर्नामेंट में तो चलो भाई 4 टीमें क्या बोलते हैं, एशिया कप बोलने की बात है, you have practically 3 teams to play against, right, like श्रीलंका, पाकिस्तान। पर जब वर्ल्ड कप है there will be no second chances, you will keep coming across the best of the teams, so वहां पर you cannot afford a liability, a captain who is a liability with the bat, and we know that that's not what Surya Kumar Yadav is. We have seen, इतने सालों से हम देखते आए हैं कितने बेहतरीन बल्लेबाज है। तो वहां पर आपको एक मेरे हिसाब से कड़ा कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम। और सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी में भी मतलब अगेन कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, कुछ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली रॉन्ग नहीं किया है, बट कुछ ऐसा भी नहीं किया है कि भाई कोई और नहीं कर सकता है ना। सो इट्स नॉट लाइक दैट इट्स हिज लीडरशिप दैट इज ड्राइविंग द टीम थ्रू द टफ टाइम्स। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा इसमें हर्ज नहीं है कि इस पॉइंट पे भी। और देखिए ये जो सिलेक्शन कमिटी है, दे डू टेक द टफ कॉल्स एंड दे आर क्वाइट ओपनली, वो बोल भी देते हैं। जैसे करुण नायर का अभी टेस्ट ड्रॉप किया, बोल दिया कि करुण नायर को हमने 4 टेस्ट दिए थे, जो हमें एक्सपेक्टेशन था नहीं मिला। Yeah, I really appreciate that. So I would say that it's not wrong अगर सूर्या से कैप्टनसी ली जाती है, उनसे एक कॉन्वर्सेशन की जाती है कि सर रुक, आपकी बैटिंग इफेक्ट हो रही है, आपकी बैटिंग टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ा पिक्चर जो है वो ये है कि हम 2024 में जीते हैं, 2026 में घर पर टूर्नामेंट है और वहां पर हमें डिफेंड करना है, और वहां पर सूर्य कुमार यादव और इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ही नोज दीज कंडीशंस इनसाइड आउट। तो वहां पर अगर सूर्य कुमार यादव ऐसे 12 गेंदे खेल के 6 और 7 रन बना रहे, वो नहीं चलेगा। और आज का शॉट भी देखिए ना, बिल्कुल जरूरत नहीं थी शॉट खेलने की, हाफ हार्टेड शॉट है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट द शॉट ऑफ अ कॉन्फिडेंट सूर्य कुमार जो हम देखते आए हैं। इट्स अ शॉट ऑफ अ गाय हु इज समवेयर कन्फ्लिक्टेड इन हिज ब्रेन कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक इट वुड बी गुड दैट इफ इट इज एड्रेस्ड, एंड ये एशिया कप उनके लिए ढाल ना बने कि देखिए मैं तो ट्रॉफी जीत के आया हूं, क्योंकि
सर ट्रॉफी आप नहीं जीत के आए हैं, तिलक वर्मा अगर नहीं होते तो शायद हमारे हाथ से वो छूट भी जाता। और ओवरऑल भी अगर पूरे सीरीज में देखे, आप टूर्नामेंट में टीम की परफॉर्मेंस देखे, इट हैजंट बीन द बेस्ट। वी हैव ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ कैचेस, we have had a lot of batting changes up and down, we have not utilized our resources properly। जिस तरह से आज तिलक वर्मा ने खेला, उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई उनसे नंबर 4 की पोजीशन छीननी ही नहीं चाहिए। So yeah, I think Surya's captaincy is not like बहुत कुछ बेहतरीन है that we'll miss out on it if he doesn't captain India in the T20 World Cup। तब अमित आई wholeheartedly agree with you। एक देखते हैं, आपने जो गिल नाम ली, उनका भी हमको पता है श्योरिटी नहीं था इस, and he hasn't done much in this tournament to really hold on to that spot। तो अब क्या हो रहा है कि हार्दिक पांड्या को इसलिए नहीं दिया था कैप्टन, बट द थिंग इज उनको कैप्टनसी क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि बीसीसीआई बोला था वर्कलोड मैनेजमेंट, हर मैच नहीं खेलेंगे। अब अगर आप फाइनल के पहले इंजर हो जाते हैं तो अगेन दैट डज नॉट कम ऑफ वेल, राइट। तो अभी ये थोड़ा सा दलदल जैसा बन गया है कि आप गिल का फॉर्म के बारे में श्योर नहीं है, काये का फॉर्म तो एकदम श्योर है आपकी अच्छा नहीं है, और तीसरा जो बंदा आपका बहुत इंजरी प्रोन है, बुमराह का आपको वर्कलोड मैनेज करना है। कुलदीप यादव या अक्षर पटेल को बना नहीं, पर उसमें वही आ जाता कि भले ही गिल बीजीटी में कौन सी गिल की फॉर्म अच्छी थी, बीजीटी में भी वो अच्छी नहीं थी, वो कैप्टन बने, उन्होंने अपनी फॉर्म बदल दी। तो मेरी बात वही है कि लाइक गिल स्कोरिंग रन्स एंड कैप्टनिंग द टीम वेल, उसका ज्यादा चांस मुझे दिख रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देन सूर्या, बिकॉज ही इज अ कॉन्फिडेंस प्लेयर, राइट। हमने देखा है वो कितने कॉन्फिडेंस से खेलते हैं, और जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, इट जस्ट शोज कि वो कॉन्फिडेंस अभी है नहीं उनकी बैटिंग में। वो फेस पे वो फसाड, ही स्टिल keeps chewing the gum like he's Viv Richards and all, but confidence नहीं है। वो जो आज का शॉट था, he was in two minds, he did not know whether to keep it up, whether to keep it down, and he just chipped it to like the fielder। तो वही है, that अमित shot भाई gave ये me। कहना चाह रहे हो कि अगर शुभमन गिल को कैप्टन बना दे तो उनका फॉर्म वापस आ जाएगा, लीड करने लगेंगे रन मिस में भी? उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मेरे हिसाब से, उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है देन सूर्या। एट द वेरी लीस्ट गिल की परफॉर्मेंस कम नहीं जाएगी, एट द वेरी लीस्ट, इवन इफ इट डज नॉट गो इनटू ओवर हाइप मोड, एटलीस्ट वो जहाँ पे वहां पे रहे। और एक जो चीज है विद गिल नाउ दैट ही देयर, देखिए अब आई डोंट थिंक अभिषेक और गिल की बैटिंग जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसको कोई छेड़ेगा, तो ये तो तय है कि दैट दे आर गोइंग टू पार्टनर, एंड when Abhishek is there he makes Gill look better, right? Like if you are part of a 70 run partnership, इसमें चले भले ही आपने 25 रन बनाए हैं, as an opener you have done the job, right? And again because of the camaraderie they share and all, they sort of feed off in each other's energy, तो वहां पर भी एक रोल आ जाता है गिल का, and he is a good enough batter to adapt to this format। यार हमने देखा है वो गुजरात के लिए कैसे रन बनाते हैं, तो हो जाएगा वो ज्यादा बड़ी टेंशन नहीं है देन सूर्या's फॉर्म। बिल्कुल नहीं, गिल के बारे में जैसे आपने कहा कि कैप्टनशिप के दौरान या जब वो कैप्टन होते हैं तो हमने आईपीएल में भी देखा है कि किस तरीके से वो लीडिंग रन स्कोरर्स में भी थे, और जैसे ही इंग्लैंड के टूर पे भी वो कैप्टन बनते हैं तो प्रेशर बहुत था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परफॉर्म बड़ा अच्छा किया था। आगे आने वाले वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता है कि सूर्य कुमार यादव के साथ मैनेजमेंट कोई छेड़छाड़ करके इस पूरे कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना चाहेगा, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से वो कैप्टन बने उसके बाद से टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि एशिया कप को एज एन अचीवमेंट मानकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। T20 में खराब परफॉर्म बहुत कम किया अनुपम, ये भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। एंड अब तो जब से T20 में खराब परफॉर्म इसलिए कर रही थी क्योंकि देखिए हमारे पास तो ऐसे बड़े खिलाड़ी थे जो थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहे थे टीम को टू मूव ऑन टू दिस टेम्पलेट ऑफ T20। Once they left and they also this new era of bat exactly नहीं और वो भी टूर्नामेंट जिता कर गए, तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया, और उसके बाद से now that we have shifted to this new era of batting, उसके बाद से we have the right resources to succeed anyway। So it's not that वही बोलो ना, सूर्य कुमार का ड्रेसिंग रूम में ऐसा इन्फ्लुएंस है कि he is getting the best out of the players, ऐसा नहीं है। The players of this generation they just know उनको क्या करना है, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, and they are doing it। तो रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है यार, देखो आपके पास क्या क्या स्पिनर्स है, तो वही है मेरा मानना। वैसे तो जायसवाल भी बाहर बैठे हुए हैं, आई थिंक वो भी वेट ही कर रहे हैं कि भाई मैं तो हर फॉर्मेट का प्लेयर था, मुझे क्यों रिजर्व में बैठाया हुआ है। आई थिंक गंभीर साहब भी देख रहे हैं अनुपम, बट आप अभी जो आपने हम न्यू एरा ऑफ बैटिंग जो की बात कर रहे हैं, इससे स्ट्राइक्स माय ब्रेन की बहुत ही सिमिलर है पाकिस्तान और इंडिया की जो रिसेंट। इवन पाकिस्तान हैव लॉस्ट इवन दो बाय चॉइस उन्होंने लूज किया, बट इवन दे लॉस्ट रिजवान एंड बाबर। अच्छा भाई मुझे तो लग रहा था कि उनको वापस से बुला लेना चाहिए बाबर को, मुझे तो लग रहा था कि पाकिस्तान वालों को बुलाने की जरूरत है। मतलब वही एक तरीके से मेरा पॉइंट है कि आप उनको हटा के आप यू आर ट्राइंग टू मूव इनटू दिस न्यू एरा ऑफ T20 बैटिंग, बट उधर भी जैसे ही आपके 3 विकेट गिरते हैं, अगर आप पैनिक करके सिंगल्स, पिछले सुपर फोर्स मैच में वो सिंगल्स लेके खेलने लगे और स्लंप हो गया,
इस मैच में उन्होंने अटैक करने का ट्राई किया तो विकेट्स गिर गए। तो एटलीस्ट जब बाबर और रिजवान बैटिंग करते थे, स्ट्राइक रेट तो उतना ही चल रहा अभी पाकिस्तान का, बट एटलीस्ट उनके पास तब थोड़ा फाउंडेशन होता था और तब थोड़ी कॉन्फिडेंस होती। मोस्ट ऑफ ऑल आपके जो दो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैटर्स है वो क्रीज में रहते थे, तो यू न्यू की अक्रॉस सिचुएशन का जो फ्लोर है एटलीस्ट एक वो फ्लोर अच्छा रहेगा कि वो आपको बेयर मिनिमम तो प्रोवाइड। बट अभी यही सलमान आगा अली के अंडर ये नया कैप्टन बना माइक यार, ये तो पता नहीं उठा के बना दिया, पता नहीं किस्मत पे इनको एतबार। मैं तो वेट कर रहा हूं बस माइक उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया कि सर आपने स्ट्राइक रेट के उस पे 2 बैट्समैन को बाहर किया, आपकी स्ट्राइक रेट क्या है? तो देखिए पाकिस्तान में तो कोई नहीं बच रहा है भाई, पाकिस्तान में तो अभी भी बम गिर रहे हैं। अमित अनुपम आप बताओ, माइक हैसन सैक होंगे क्या या रिजाइन करेंगे? देखो सैक हो रिजाइन हो बस जिंदा रह जाए। बहुत बड़ी बात, बट अच्छी बात बोली है माइक हैसन के लिए अमित ने, एकदम नीश कॉल बैक है भाई। ठीक है, बट इंडिया ने नवरात्र के शुभ मुहूर्त पर सारे जो भारतीय फैंस हैं उनको बड़ा अच्छा तोहफा दिया है और हम सभी बड़े खुश हैं। लेकिन आप लोग के हिसाब से आगे आने वाले समय में क्या इंडियन टीम में कोई बदलाव होने चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंडिया की इस जीत का जो श्रेय है वो आप किसे देना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए वन पेपर गाइड।